मित्रों, महारथी कर्ण पांडवों के भाई थे, लेकिन फिर भी वह पांडवों से दोष करते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए कुरुक्षेत्र में कर्ण के हाथों मारे गए। लेकिन क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद भी कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने क्यों आई थी? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रजापति फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। मित्रों, महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा थे, जिसमें कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे योद्धा तो अकेले पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे, लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से इन सब की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा हुआ जो कर्ण, भीष्म पितामह के साथ साथ सभी मरे हुए योद्धाओं को पांडवों से मिलने आना पड़ा। यह बात महाभारत के 16 वर्ष बाद की, जब गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगते हैं। पर पांडवों को अपनी माता कुंती की काफी चिंता होती है, इसीलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आते। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तब वहाँ महर्षि वेदव्यास कुछ मुनियों के साथ पधारे। पांडव राजा धृतराष्ट्र, महर्षि वेदव्यास, सुभद्रा, गांधारी और द्रौपदी बैठकर दिव्य कथाओं पर चर्चा करने लग जाते हैं। तभी महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं, महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा हो रही है मैं उसे भली भांति जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी जो दुख हमेशा बना रहता है वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का दुख मन में धारण करती है। मैं उससे अनजान नहीं हूँ। मैं आपकी समस्या को दूर करने ही आया हूँ। बताइए आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेदव्यास जी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने आए थे वो भी मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुन वहाँ बैठे सभी को उन मरे हुए योद्धाओं की यादों से शोक होने लगा। ये सारी बात सुन माता गांधारी ऋषि वेदव्यास से कहती है, मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी भी राजा धृतराष्ट्र उनके शोक में विलाप करते हैं। अब तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण भी कर सकते हैं, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों से मिलाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्रवधू सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु और पुत्र सभी मारे गए हैं, इससे यह बहुत दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के दुख से दुखी रहती है। जब गांधारी ने ये सब कहा तब कुंती ने अपने महान तेजस्वी पुत्र कर्ण को याद किया। जब महर्षि वेदव्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि देवी, आप किस गम में डूबी हो? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सर झुकाकर महर्षि को प्रणाम किया और लज्जित होकर उन्हें कर्ण के त्यागने के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक नवजात शिशु गंगा में बहा दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। सबकी बातें सुन वेदव्यास जी ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देखेगा। गांधारी, आज तुम अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगे। कुंती, कर्ण, सुभद्रा, अभिमन्यु को तथा द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। जब रात होने आई सब वेदव्यास जी के बताए अनुसार नदी किनारे पहुंच गए। इसके बाद वेदव्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरव और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आवाहन किया, जिसके बाद भीष्म, द्रोण आदि सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। पुत्रों और सैनिकों सहित विराट और ध्रुपद जल से बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच ये भी सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण, दुर्योधन, शकुनि, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, दुशासन आदि जल से बाहर निकलने लगे। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था, लेकिन कुछ समय बाद उनका दुख दूर हो गया। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उन्हें बड़े भाई जैसा प्रेम स्नेह दिया। इसके बाद वह अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र से मिलकर बहुत खुश हो गए और सभी योद्धाओं एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार ऋषि वेदव्यास की कृपा से सभी ने अपने क्रोध को भुलाकर शत्रु का भाव छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई दुश्मनी ना हो। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भुलाकर कुरु वंश की 2 भुजाओं की तरह प्रतीत हो रहे थे। वेदव्यास जी ने तपोबल की शक्ति से सभी को प्रसन्न कर दिया। उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस प्रकार सभी मरे हुए योद्धाओं ने एक साथ एक रात रहने के बाद वे सभी अपने अपने धाम वापस लौट गए। उन योद्धाओं से मिलकर सभी लोगों के मन में खुशी का माहौल हो गया। तो मित्रों, अब दीजिएगा हमें इजाजत। मिलते हैं एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और अगर आप भी कर्ण को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कर्ण अमर रहे अवश्य लिख दीजिएगा।